जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां, ताजा जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने का भी 3 महीने का एरियर सर्विंग पर्सनल को अप्रैल में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है आपका DADR बढ़ाया गया 46% से 50%। तो दोस्तों उसी के साथ साथ आपका HRA भी बढ़ गया, हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ गया। तो दोस्तों इसका जो पैसा है वो मिलता है सर्विंग पर्सनल को, जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इंक्लूड होता है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है पहले जब 46% DADR था तब आपका चल रहा था 27%, 18%, 9%, और जैसे ही आपका 50 क्रॉस हुआ तो ये हो गया 30%, 20% और 10%। तो दोस्तों इसका भी एरियर है जो आपको सैलरी में मिलेगा, वो मिलेगा अप्रैल में, वो भी 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च का। यानी जो आपको पहले पे हुआ 18% के हिसाब से, यानी जो भी आपका सिटी रहा हो XYZ, तो पहले जो पे हुआ 18% और जो 50% के अनुसार पे होना था जनवरी 2024 से, वो होना था 20%। तो इसी के डिफरेंस का 3 महीने का एरियर मिलेगा सर्विंग पर्सनल को। तो दोस्तों इसका जो भुगतान होगा वो होगा अप्रैल में आपको मिल जाएगा। बाकी जो आपकी मार्च की सैलरी आएगी, मैं सर्विंग पर्सनल की बात कर रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं, बाकी जो मार्च की सैलरी आएगी उसमें आपको पुराने रेट के हिसाब से ही HRA मिलेगा आपकी सैलरी में। हाँ, जब आपकी अप्रैल की सैलरी आएगी तो उसमें नए रेट के हिसाब से आपको HRA मिलेगा। बाकी 3 महीने का आपको एरियर भी मिल जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च का, और वो भी अप्रैल में। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। ECHS कार्ड अप्लाई के बाद 6 से 7 महीने लगते हैं पेंशनर को रिसीव होने में। काफी पेंशनर कहते हैं कि सर हमने ECHS कार्ड के लिए अप्लाई किया था, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, लेकिन अभी तक नया कार्ड बनके हमारे पास नहीं आया, हमें कार्ड नहीं मिला। तो दोस्तों इसकी कुछ प्रोसेस होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे आपका कार्ड प्रोसेस होता है और बाद में जाकर आपको मिलता है ECHS का कार्ड। तो दोस्तों लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं, 6 से 7 महीने लगते हैं, उसके बाद ही आपको ECHS का कार्ड मिलता है। तो दोस्तों कुछ मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कि कैसे आपके स्टेप फॉलो होते हैं नए कार्ड बनने के। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं ECHS कार्ड के लिए, फिर आप पेमेंट भी कर देते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देते हैं। फिर क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन की जांच होती है ECHS द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप एप्लीकेशन फिल करते हैं नए कार्ड के लिए, जो भी आप पेमेंट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उन सब का जांच होता है, जांच होती है उन सब की। फिर दोस्तों कार्ड आपका प्रिंट होता है और फिर टेस्ट भी होता है। जैसे ही कार्ड प्रिंट होता है उसके बाद उसे टेस्ट भी किया जाता है कि जो आपका वो कार्ड बना है वो सही से चलेगा भी या नहीं चलेगा। फिर दोस्तों आपका कार्ड होता है डिस्पैच, फिर ये कार्ड रिसीव होता है आपका रीजनल सेंटर में, फिर दोस्तों रीजनल सेंटर से फिर कार्ड आपका डिस्पैच होता है, कहां के लिए, स्टेशन हेडक्वार्टर के लिए। फिर आता है आपका कार्ड स्टेशन हेडक्वार्टर में और बाद में फिर वो पेंशनर को दिया जाता है, फिर पेंशनर के पास वो कार्ड पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कार्यवाही होती है, चाहे तो वो पेंशनर खुद भी ले सकता है, तो लास्ट में जाकर पेंशनर को कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी ये स्टेप थे, जितनी भी ये प्रोसेस हुई, तो उसमें लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर दिया कार्ड के लिए तो वो 5 से 6 महीने बाद या फिर 7 महीने बाद आपको मिल ही जाएगा। बस आप उसका स्टेटस चेक करते जाइए एप्लीकेशन पे या फिर कंप्यूटर पे, अपना स्टेटस चेक करते रहिए कि कहां पर आपका कार्ड प्रोसेस हो रहा है, फिर आपको पता लग जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। PDA यानी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे वो DPD हो, कौन सी सबसे अच्छी एजेंसी है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी। अब काफी पेंशनर हैं जो बोलेंगे बैंक, CPPC सबसे अच्छी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है। बिल्कुल दोस्तों, स्पर्श के मामले में सबसे अच्छी डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो है बैंक, CPPC।
तो दोस्तों सबसे अच्छी एजेंसी जो है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, वो है बैंक या फिर सीपीपीसी, पेंशन देने के मामले में भी और डीआर का एरियर देने के मामले में। जी हाँ दोस्तों, चाहे डीआर का एरियर देना हो, चाहे पेंशन टाइम पे देनी हो, सबसे पहले है बैंक और सीपीपीसी। 3 से 4 दिन पहले ही आपको पेंशन मिल जाती थी। किसी को 27 को मिल गई, किसी को 26 को मिल गई, किसी को 30 को मिल गई, 28 को मिल गई, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी। एरियर भी आपको पहले मिल जाता था, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं। यानी जब आपका डीएडीआर 50% हुआ तो दोस्तों पीएनबी ने आपको एरियर दे दिया डीआर का, वो भी मार्च में कई पेंशनर को, और स्पर्श ने अभी तक नहीं दिया। इवन स्पर्श आपको 50% डीआर के साथ भी पेंशन नहीं दे रहा मार्च की। तो दोस्तों सबसे पीछे चल रहा है स्पर्श। बैंक सीपीपीसी सब कुछ आपको टाइम पर देता था। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती थी बैंक के मामले में, लेकिन ज्यादातर बैंक ठीक था। सब पेंशनर्स बैंक को ही अच्छा मानते थे, सीपीपीसी को ही अच्छा मानते थे। तो दोस्तों सबसे अच्छा है बैंक और सीपीपीसी पेंशन और एरियर देने के मामले में। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको स्पर्श सिस्टम अच्छा लगता है या फिर आपको बैंक सिस्टम अच्छा लगता था जब आप बैंक से पेंशन लेते थे? आप खुद ही नीचे कमेंट करके बताइए, स्पर्श अच्छा है या फिर बैंक या फिर सीपीपीसी अच्छा था? आप खुद ही कमेंट करके बताइए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श कभी भी 8% ब्याज का भुगतान नहीं करेगा, भले ही पेंशन 50% के साथ अप्रैल में मिले या फिर लेट मिले, सर्कुलर 165 के अकॉर्डिंग। दोस्तों एक सर्कुलर है, सर्कुलर 165, जिसके आधार पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी पेंशन लेट होती है, यानी जो भी डिस्बर्समेंट आपका लेट होता है, अगर स्पर्श ठीक टाइम पे नहीं करता या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ठीक टाइम पे नहीं करती, तो फिर उसके बाद 8% के साथ इंटरेस्ट देना होगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, चाहे वो स्पर्श हो। लेकिन दोस्तों स्पर्श आपको कभी भी 8% या फिर 9% के साथ ब्याज नहीं देगा। वो सर्कुलर उसके पास है, लेकिन ऑटोमेटिक वो आपको नहीं देगा। आपको पता है इसका एक और सर्कुलर है आरबीआई का, जो बैंकों पर लागू होता है कि अगर बैंक टाइम पर पेंशन नहीं देता या फिर लेट लतीफी कर देता है या फिर एरियर लेट कर देता है, तो बैंक को भी बोला गया है कि आप 8% के साथ इंटरेस्ट रेट दें, लेकिन बैंक भी नहीं देता, सीपीपीसी नहीं देता। दोस्तों अगर आपको 8% 9% इंटरेस्ट रेट लेना है तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। डायरेक्ट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देती, इवन हम भी नहीं देते। हमारे जेब में भी, हमारे कबर्ड में भी, लॉकर में भी ये सारे सर्कुलर पड़े रहते हैं, गवर्नमेंट के लेटर पड़े रहते हैं, लेकिन हम नहीं देते, इंटरेस्ट रेट नहीं देते। हम वही पेंशन देंगे जो पीछे से उसकी पेंशन आ रही है, जितनी मिल रही है बस वही देते हैं। एरियर भी उतनी देंगे जितना एरियर उसका बनेगा, अलग से 1 रुपए भी बढ़ाकर नहीं देते। इंटरेस्ट रेट भी, ये हम अपने डिपार्टमेंट की कहानी बता रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट की। और स्पर्श की भी यही कहानी है, बैंकों की भी यही कहानी है, सीपीपीसी की भी यही कहानी है। मैं आपको असलियत बता रहा हूं, असलियत, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, पेंशन डिसबर्स कर रहा हूं, पेंशन दे रहा हूं पेंशनर को, इसलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कोई भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो, स्पर्श हो, अपनी तरफ से आपको कोई भी 1 रुपए भी इंटरेस्ट नहीं देगा। वो भले ही आपकी पेंशन 2 महीने लेट हो जाए, 1 महीने लेट हो जाए। अभी स्पर्श की तरफ से कुछ पेंशनर की 2 महीने पेंशन लेट हो गई थी और फिर उनकी पेंशन आई, तो क्या स्पर्श ने उनको इंटरेस्ट रेट दिया 2 महीने की पेंशन लेट का? बिल्कुल नहीं दिया। कई बार 1-1 महीने पेंशन लेट हो जाती है पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की। तो जब पेंशनर को लेट पेंशन मिलती है तो क्या उसका इंटरेस्ट देता है बैंक, सीपीपीसी देता है, स्पर्श देता है? नहीं देता। तो यही है असली सच्चाई। अगर आपको लेना है इंटरेस्ट तो आप कोर्ट केस करिए, तो दोस्तों तब आपको इंटरेस्ट रेट पे हो सकता है। बाकी ऑटोमेटिक कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती, इवन हम भी नहीं करते। हमारे साइड में भी सर्कुलर पड़े रहते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे भी या फिर टेबल पे सर्कुलर पड़े रहते हैं, लेटर पड़े हैं, लिखा है उसमें। मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में भी दिखाता हूं कि आरबीआई का सर्कुलर है, बल्कि हम खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम खुद नहीं दे रहे हैं। ये सच्चाई है, ये लीगल सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आगे समझते हैं। इंटरेस्ट रेट का भुगतान बैंक, सीपीपीसी, स्पर्श अपनी मर्जी से नहीं करती, ये मैंने आपको बता दिया। अपनी मर्जी से आपको इंटरेस्ट रेट का भुगतान नहीं करेगी, चाहे कोई से भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हो।
भले ही आपने कितने सर्कुलर निकाल दिए, गवर्नमेंट के ऑर्डर हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेगी, चाहे कितने लेटर या सर्कुलर जारी हो। ये मैंने आपको बता दिया। कोर्ट के आदेश पर ही बैंक सीपीपीसी या फिर स्पष्ट इंटरेस्ट पे कर सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे किसी ने कोर्ट केस कर दिया, उसका पुराना कोई एरियर नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली या कोई बकाया नहीं मिला, तो कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि इनको पुराना हक दीजिए, पूरा एरियर दीजिए, और फिर वो उसमें एक डेट निश्चित करती है कि 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आप इनका भुगतान करें। अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी 4 महीने के अंदर या फिर 5 महीने के अंदर कोर्ट के द्वारा दिए गए समय पर अगर वो भुगतान नहीं करती, तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट पे करना होगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। जैसे कि आप कई कोर्ट के ऑर्डर भी पढ़ते हैं, कोर्ट एक टाइम दे देती है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को कि आपको 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर ये पे करना है। अगर आप पे नहीं करते इस टाइम तक, तो उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, फिर आपको ब्याज देना होगा। तो फिर बैंक या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी वो ब्याज देती है। तो कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सारा काम होता है। अलग से खुद अपनी मर्जी से या फिर किसी सर्कुलर के आधार पे पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पे नहीं करती। हां, अगर कोई ज्यादा प्रेशर बना रहा है, किसी ऊपर से अथॉरिटी आ गई, बहुत ही तगड़ी सोर्स आ गई, तब वो पे हो जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं पे होता। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी दोस्तों लीगल जानकारियां, अच्छी जानकारियां सारी आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।